रूममेट थे, दीपांशु, मोहित राम वर्मा और वीरेंद्र। ये तीनों साथ में क्लास आया करते थे। मोहित और दीपांशु का दोनों का पहले एक साथ जेई में हुआ सिलेक्शन WRD 2022, जिसमें हम इन तीनों का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि तीनों अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे। ये रह गया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके कुछ दिन के बाद में दीपांशु का एई में हो गया, WRD एई में। ये लगा रहा, करता रहा मेहनत। इस बीच में WRD के बाद में बहुत वैकेंसी तो नहीं आया, बट CSE भी जेई आया जिसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। समहाउ ये मेहनत करता रहा लगातार और इनका सिलेक्शन अभी 2 परीक्षाओं में हुआ है। एक आपका RRB जेई में सिलेक्शन हुआ है और दूसरा WRD में इनकी रैंक आई है 22 रैंक, 22 है ना। तो वीरेंद्र को बहुत बहुत बधाई। इनका नाम है वीरेंद्र कुमार साहू। अब बैकग्राउंड पे आते हैं। बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। वीरेंद्र ने पहले डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग के बाद में एमटेक। तो इंजीनियरिंग और एमटेक की पढ़ाई जो हुई है वो उस फॉर्मल तरीके से नहीं हुई जैसे कि डिप्लोमा की पढ़ाई हुई। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डिप्लोमा बैकग्राउंड के जितने बच्चे आते हैं, इंजीनियरिंग वालों से कम्पीट करने में वो एक साइकोलॉजिकल भय या डर महसूस करते हैं। और यही वीरेंद्र से मैंने बोला है कि अगर ये भय सही है तो भी तुम बताना, गलत है तो भी तुम बताना। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी जब हम लोग करते हैं और हम किसी को पढ़ाते हैं तो ये सोच के नहीं पढ़ाते कि कोई डिप्लोमा वाला है या कोई इंजीनियरिंग वाला है, कोई जो है सामान्य ग्रेजुएशन वाला है या कोई इंजीनियरिंग वाला है। टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है और अगर एक जैसा एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी में आपको सफलता तभी मिलती है, चाहे आपने डिप्लोमा किया या आपने डिग्री किया, जब आपने प्रॉपरली मेहनत किया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीरेंद्र को बुलाता हूं कि अपने जो तैयारी की जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले समय में आपको वो लाइट मिल सके, वो तरीका, वो रास्ता मिल सके जिससे आप जो है अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। तो तालियों के साथ वीरेंद्र का स्वागत करते हैं। ओके, गुड इवनिंग गाइस। आप लोग की तरह मैं भी यहाँ सर के पास, पहले मैम के पास 2018 में जब मैं डिप्लोमा करके आया, उसके बाद जब 3rd सेम में रेगुलर आया था, मैं बीटेक रेगुलर किया। थोड़ा सा इमेज बनाना पड़ता है इसीलिए। उसके बाद क्या हुआ कि मैडम के पास 4th सेम से मैं अपना ज्वाइन कर लिया, अपना पढ़ाई कि अगले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देना है करके। उसके बाद उस समय कैजुअल बस क्लास करते जा रहा था। मैडम पढ़ाती जाती थी, उसको मैं फ्रीक्वेंटली जाके रिवीजन करता था। उस समय क्वेश्चन नहीं लगाता था, उतना मेरा ध्यान नहीं जाता था कि क्वेश्चन भी लगाना है, ये करना है, वो करना है। बट मैं बस रिवीजन करता था फ्रीक्वेंटली, उसको आके हर दिन का एक दिन भी गैप नहीं करता था। रिवीजन बहुत जरूरी है ना। अगर मैडम क्लास में पढ़ा रही है या सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर उसको रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वो भूल जाओगे। तुरंत के तुरंत जाके उसी दिन रात तक, सुबह तक, आपको जैसा भी समय बचे, है ना। बीच बीच में थोड़ा कॉलेज थोड़ा दिखाना पड़ता है अटेंडेंस। तो मेरा अटेंडेंस बहुत बोला जाए कि नहीं वो था पूरा। कॉलेज का अटेंडेंस बोल रहे हैं? हाँ, क्लास में रेगुलर था। एक भी क्लास बंक नहीं करता था। कॉलेज में थोड़ा बंक बहुत मारता था, क्योंकि अब कॉलेज का पढ़ाई तो जानते हो, है ना, और पेपर तो निकालना जानते हो, 2 दिन पढ़ के निकल जाता है। तो बस वैसे हुआ। उसके बाद पूरा क्लास जब मैं मैडम का ख़त्म किया तो उसके बाद कॉलेज वाले लोग प्रेशर करते थे, तो फिर जाना पड़ता था कुछ वैसे, है ना। तो वैसे पूरा निकल गया 20 तक, है ना। उसके बाद थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लगाना चालू किया, क्योंकि टेस्ट में उतना अच्छा नंबर नहीं आ रहा था। पहले टेस्ट में ना एकदम 40 रैंक, 50 रैंक ऐसे आता था, तो डिमोटिवेट हो जाता था, यार कैसे करूँ यार, मतलब नंबर नहीं आ रहा है मेरा। उसके बाद बाकी लोग को देखता था, टॉपर लोग का, है ना, और सीनियर सर लोग से मेरा गाइडेंस मिला बहुत। यहाँ पढ़े हैं, अशोक देवांगन सर है, राजेश पांडे सर हैं, उन लोग से गाइडेंस मिला। उसके बाद फिर बोले कि क्वेश्चन लगा प्रैक्टिस। सर लोग से जब पूछता था, सीनियर लोग से, कि सर कैसे लाऊं अपना नंबर कर, तो उन लोग एक ही वर्ड बोलते थे, प्रैक्टिस। जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा फ्रीक्वेंट होते जाएगा करके। तो फिर मैं उन लोग के सानिध्य में ESC का क्वेश्चन लगाना चालू किया। मैडम भी बोलती थी कि क्वेश्चन लगाओ, है ना। मैम का बुक है। उसके बाद फिर गुप्ता है, जो अपना टेक्निकल का है ना, SSC, गुप्ता, GSC, सबको ना धीरे धीरे लगाना। लेकिन फर्स्ट टाइम लगाता था, आधा पल्ला पढ़ रहा है, आधा पल्ला नहीं पढ़ रहा है ना। तो फिर कंटिन्यू पढ़ते गया। मैडम पूरा लिखवाई है,
हम लोग उतना क्लिक नहीं करता कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है करके। जब क्वेश्चन लगाते थे उसके बाद मैडम का नोट्स पॉइंट डालते थे, अरे यार ये तो सब पढ़ाई है मैडम, ऐसा लगता था, है ना। तो कंटेंट मैडम अपने तरफ से ना पूरा देती है, हम लोग क्या है उतना दिमाग क्लिक नहीं करते रहता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, बस ऐसे रैंडम पढ़ते हैं तो उतना क्लिक नहीं कर। क्वेश्चन लगाते जाओगे ना तो समझ आते जाएगा कि क्या 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 और पढ़ना है, कितना और घुसना है ना। हाँ, एक बार ईएस लेवल का आप लोग तैयारी कर लोगे ना, बोला जाए कि ईएस का सब क्वेश्चन आपके दिमाग को क्लिक कर रहा है ना, कि हाँ पढ़ रहा है, रिसर्च रीजनिंग अभी पूछ रहा है, मैच मेकिंग है, और ये सब दिमाग खोलता है, क्वेश्चन लगाने से दिमाग खुलेगा। तो मैं धीरे धीरे ना फिर 20 तक कोर्स चालू किया, कोविड के टाइम पढ़ रहा था, फिर नॉन टेक चालू हुआ, है ना। तो नॉन टेक में उस समय अचानक जस्ट मैं 21 पास आउट हूँ बीटेक, है ना। अब अचानक से जुलाई में एसीएस का आ गया, एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि अचानक दे देगा। अब हम लोग हिल गए, अरे यार नॉन टेक तो किए नहीं है, टेक्निकल के भरोसे तो निकलने वाला नहीं है एसीएस। फिर पानी सर के पास नॉन टेक तुरंत ज्वाइन किए ना, उसके बाद सर ना जैसे टाइमिंग था 3 महीने का टाइम रहता है, उस फिर स्पीड से पढ़ाना चालू किए। तो फिर हम लोग भी सर के साथ जितना कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि नॉन टेक ब्रॉड है ना, तो सेलेक्टिव पढ़ा रहे थे कि अच्छा से परफॉर्म कर जाए बच्चे करके। तो हम लोग सर के जैसे पढ़ाते थे वैसे पढ़ते उस समय हम लोग, मैं डरता था टेस्ट देने में, अरे यार नंबर नहीं आएगा तो कैसे करूंगा। अब मेरा दोस्त दीपांशु लोग है, थोड़ा से एक साल पहले पास आउट हो गए थे, तो उन लोग थोड़ा से पढ़ लिए थे ना, तो मैं 1 साल लेट से पास आउट हुआ था, तो मैं डरता था टेस्ट देने में, तो नॉन टेक कर नहीं देता था। तो सर मेरे चिल्लाते थे कि टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है तू करके, तो सर सिलेबस नहीं हुआ है सर, फिर भी दे ऐसा करके। तो फिर वहाँ थोड़ा टेस्ट वेस्ट देना चालू किया अच्छा से, है ना। फिर वो 1 साल पोस्टपोन हो गया, है ना। उसके बाद फिर WRD 2022 के जब वैकेंसी आया, तब उस समय एकदम जोश आ जाता। अब शुरू पास आउट हुए रहोगे ना, एकदम जोश आ जाता है, फोड़ना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे कर। तो एकदम कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल में था, है ना। तो फिर हम लोग ये रात भर पढ़ रहे हैं, एकदम मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं, पढ़ाई में हम लोग डिसिप्लिन नहीं, बस पढ़ना है, एकदम पूरा दिमाग में घुस गया था, नहीं टॉप करना है ऐसा करके। तो होता क्या था, उससे मैं रात भर पढ़ रहा हूँ। तो रात में पढ़ने से क्या होता है, पूरा अब रात में हाँ बॉडी वो नहीं होता, सेट नहीं हो पाता, है ना। अब दिन में अलग नींद आने लगता है। तो वो ना मेरा 2-3 चौथा गलती जो मैं WRD 2022 मिस कर गया। मैं रात में पढ़ता था और ठीक से सोना वोना ये सब नहीं होगा, तो फिर बॉडी बहुत जवाब देने लग जाता है, मेडिसिन, फिर तबीयत खराब, यही सब मेरा बहुत होने लगे। तो पैनिक हो जा रहा था, बहुत इशू आया मेरा ना। तो वो गलती था, है ना। पढ़ाई तो कर रहा हूँ लेकिन डिसिप्लिन में नहीं पढ़ रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग एक ही चीज करना है कि कोशिश करना है कि 12 से 1 बजे के बीच में सो जाओ, मैक्सिमम नाइट, ज्यादा रात में जगने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में पेपर में परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर उतना पढ़ने कोई मतलब नहीं जाता। तो मेरा वही सबसे बड़ा गलती था। और बस और धीरे धीरे ऐसा रहता है कि कई लोग तो पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है ना। तो अब हर किसी का किस्मत थोड़ा 10-15% काम करता है ना। अगर लक फैक्टर थोड़ा साथ नहीं देता तो टाइम लेता है, लेकिन लगे रहने से ना एक न एक दिन जरूर निकलता है। मेरे सीनियर लोग यही चीज़ बोलते थे, अरे यार तेरा निकलेगा यार, तू लगे रहा, तो कब निकलेगा यार करके मैं सोचता था। तो ना हाँ, फिर WRD 2022 के बाद तो कुछ नहीं था, एकदम बोला जाए कि एकदम डार्क ईयर टाइप का, एकदम कुछ भी, एक वैकेंसी नहीं आ रहा है। अब इतना डिमोटिवेट हो, कई वो फ्रस्ट्रेट होकर 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, कुछ भी हो जा रहा है एकदम, मतलब हाँ ऐसा हो जाता था, कैसे करूँ यार, अब इतना पढ़ रहा हूँ कैसे करूँ, कुछ नहीं दिख रहा है। तो 3 साल तक लगभग वैकेंसी तो वैकेंसी नहीं आता था। तो बीच में मेरा एकदम तबीयत डाउन हुआ, 1 साल तो बेड रेस्ट है पूरा, 13-14 घंटा सो रहा हूँ, तबीयत इस समझ नहीं आ रहा है। तो उतार चढ़ाव, फिर मेंटल इशू, हेल्थ इशू, बहुत सारा चीज़ बीच में आया, है ना। तो उसको फिर काउंटर करके फिर से रीस्टार्ट किया मैं। फिर वेट करी, बस अपना मैं तैयारी कंटिन्यू रखा था, छोड़ता नहीं था बस, क्योंकि एक दिन छोड़ोगे ना तो फिर भूलते, 15 दिन में ना भूलना चालू हो जाता है कुछ भी चीज़। नॉट एक तो बहुत ज़्यादा भूलना चालू हो जाएगा, तो कम से कम रिविजन ना साइक्लिंग करना बहुत जरूरी है। अब मैं फिर अब सोचा यार ऐसे तो नहीं होगा तैयारी, थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाया जाए। तो फिर क्या करता था, जैसे ईएस का बुक है, तो पहले पूरा थ्योरी पढ़ता था एक सब्जेक्ट, उसके बाद फिर ईएस का पूरा क्वेश्चन लगाता था, वैसे फिर थ्योरी पढ़ता था दूसरा सब्जेक्ट, फिर ईएस का क्वेश्चन लगाता था। तो एक बार कंप्लीट बुक को खत्म करता था, थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है।
ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर जैसे दूसरा एसएससी है, एसएससी का पीवाईक्यू है, तो फिर से थ्योरी पढ़ता था, फिर क्वेश्चन लगाता था। इससे क्या होता है, थ्योरी साइक्लिक रिवीजन में रहता था मेरा। तो एग्जाम जैसे 1-2 महीने का टाइम देता है ना, ऐसे अगर ये पैटर्न में अगर आप लोग फॉलो करोगे ना, तो एग्जाम टाइम जो रिवीजन करने का प्रेशर नहीं आता। रिवीजन भी नहीं करोगे तो भी एग्जाम में बने, क्योंकि याद रहता है, बार बार साइक्लिक रिवीजन में रखोगे तो ये एडवांटेज रहता है। और टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट नहीं दोगे तो एग्जाम का डर नहीं निकलेगा। हम लोग फिर जब ACS 2021 उस समय एकदम पोटेंशियल था ना, शुरू में एकदम जोश ज़्यादा रहता है, उसके बाद जब नहीं हुआ तो धड़ाम से नीचे गिर जाता है कॉन्फिडेंस। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है ना, उस सेकंड वाला उसमें ही सिलेक्शन दिलाता है। कई लोग फर्स्ट बार में ही पिकअप कर लेते हैं, लगा लेते हैं, जिसका डाउन हो गया फिर वो एक्सपीरियंस से बढ़ता है धीरे 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 धीरे, है ना। अब वो वैसी है। फिर लास्ट में फिर ये अभी आया वैकेंसी, है ना, तो उस समय भी हेल्थ इशू बार बार आते जा रहा था। फिर धीरे धीरे अपने सब पहले जितना नहीं पढ़ पा रहा था मैं, लेकिन ना पुराना पढ़ा मेरा काम आ रहा था। अब आरआरबी का आया, है ना, आरआरबी के समय होता था कि टेक्निकल का वैकेंसी आने वाला है, फिर यार अभी तो मैथ्स वैसे पढ़ रहा हूँ, अचानक से अब फिर कैसे करूँ। तो फिर दो चीज़ एक साथ आता है तो उसको कैसे काउंटर करे हो आप, कैसे करें। फिर पानी सर से पूछता है, सर वैकेंसी आने वाला है कि हाँ आने वाला है, तो कब तक आएगा सर, जनवरी फरवरी तक। फिर डर लगता था अचानक आ जाएगा, अभी टेक्निकल इतना साउंड नहीं चल रहा है, हम नॉन टेक को चला रहे, क्योंकि फिर पेपर 1 में आरआरबी का वही रहता है, पूरा मैथ्स और पूरा साइंस रहता है ना, CBT 1, है ना। तो फिर मैं क्या किया कि 3 बजे तक सुबह फर्स्ट हाफ पूरा टेक्निकल चलाता था, सेकंड हाफ 9, 10, 11 बजे तक ना, फिर नॉन टेक को वही चलाता था। हाँ, लेकिन नॉन टेक को अंडर एस्टिमेट मत करना यार आप लोग ना, क्योंकि नॉन टेक ऐसा है कि 2-4 नंबर ही सिलेक्शन दिलाता है। अभी मेरा WRT नॉन टेक में ठीक ठाक स्कोर हो गया, 18-19 नंबर के आसपास आया ना। और वो उसमें अगर मैं 7-8 नंबर आता तो फिर हो जाता ना, दिक्कत हो जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे दोस्त लोग हैं जिन लोग नॉन टेक के कारण ही नहीं पढ़ गए हैं। तो नॉन टेक को ना साइड में ना एकदम मजे लेके पढ़ो, मतलब मज़ा आता है, छत्तीसगढ़ मज़ा आता है। तो हम लोग ऐसी टाइम पास 2 घंटे चलो निकालते हैं, थोड़ा से रिवीजन करते हैं नोट्स वोट्स को, तो वैसे चलते गया। तो नॉन टेक में उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ मतलब मॉर्निंग का अपने हिसाब से जो जहाँ पे अपना एकदम जाते हो, इवनिंग में थक जाता है दिमाग, तो उस समय हम लोग फिर नॉन टेक को चला लो, है ना। और टेक्निकल एकदम शुरू में पकड़ लो, क्योंकि टेक्निकल का ऐसा लगता है कि ब्रॉड है ना, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नॉन टेक में हम इनको ऐसा पढ़ा रहे हैं, हाँ, और हाँ, ऐसा एफर्ट भी है कि इनको पढ़ने के हाँ, एक चीज़ है सर कि ना, हम लोग क्लास आते थे ना, तो फिर हम लोग आप पढ़ाते थे ना सर, तो हम लोग फिर वापस जब घर जाते थे, एक बार ऐसे 1-2 घंटा पढ़ना पड़ जाते थे, फिर अगले दिन सर रिविजन करवाते हैं। तो बाकी कोचिंग और ये कोचिंग में एक ही डिफरेंस है कि सर अगले दिन रिविजन करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ना, मतलब पूरे याद रहता है। तो सर रिविजन करवाते हैं तो हम लोग से मुंह से ऑटोमेटिक वो सब निकलना चालू हो जाता है, तो वो कनेक्ट होते थे सर से। तो उससे क्या होता था कि ना आसान जाता, हम लोग को मतलब मजा लेके पढ़ते थे। 2-3 घंटे बैठते थे नॉन टेक में, कैसे निकल गए इतना जल्दी, टाइम समझ नहीं आता है। तो पानी सर, अभिषेक सर है ना, सब वही है कि अभी पढ़ा रहे हैं ना, तो अगले दिन रिविजन करवाते हैं ना, तो वही बहुत बड़ा एडवांटेज। और नोट्स बनवा रहे हैं, बाकी कोचिंग में वही है कि आज पढ़ा दिए, बाकी तुम लोग के ऊपर है, अपने हिसाब से पढ़ो। तो सर लोग यही चीज़ थोड़ा से देखते हैं कि यार ऐसे ही टेक्निकल इतना ब्रॉड है ना, उसके बाद नॉन टेक को इन लोग के भरोसे छोड़ देंगे तो डब्बा कर देगा करके ना, यहीं पूरा रिविजन करवाते हैं। तो भले 2 महीना एक्स्ट्रा लगे सिलेबस खत्म होने में, लेकिन एडवांटेज ये होता है कि हम लोग को याद रहता है। बस ना रिविजन करना बहुत जरूरी है। आज पढ़ाएं सर तो रिविजन कर लो, फिर वो क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो भी चलेगा थोड़ा सा, लेकिन लगाना जरूरी है। PYQ ना नॉन टेक में भी लगाना जरूरी है। तो अब ऐसी है कि थोड़ा सा PYQ भी 1-1 घंटा टाइम निकाल के ना बस लगाना है, नॉन टेक का टेक का सब ऐसा है। जैसे वो बोल रहे हैं कि किताब पढ़ के बार बार वो रिवीजन करके सवाल बनाते थे, यही चीज़ मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट क्लास में होता चला जा रहा है उसके सवाल आपको लगातार क्या करने हैं, बनाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल का पूरा सिलेबस खत्म होता जा रहा है, अपने दिन में 8 घंटे का गैप है दोनों बैच के बीच में, टेक्निकल और नॉन टेक के बीच में। 5 घंटा निकालो पढ़ने के लिए, केवल टेक्निकल पढ़ो और उसमें 2 सब्जेक्ट चलाओ, एक जो पिछला हो गया है और अभी जो चल रहा है। अच्छा, क्लास नोट्स का इंपॉर्टेंस बता दो। हाँ सर, क्लास नोट्स कैसा है सर कि ना, मतलब एकदम जैसे थ्योरी टाइप लिखा है मस्त, कनेक्ट अच्छा होता है क्लास से पढ़ो। बाकी जैसे पढ़ोगे पॉइंट टू पॉइंट दिया रहता है, उतना मजा नहीं आता। और क्लास में सब खुद से लिखे रहोगे ना आप लोग तो याद अच्छा होता है। एक बार पढ़ो, अरे सर दौड़ाना है सर, लेकिन बाकी चीज़ पढ़ोगे तो उतना नहीं समझ आएगा। अपना खुद का लिखा हुआ जल्दी याद होता है, तो ये एडवांटेज रहता है। और सर लोग ना एकदम बोला जाए कि
इम्पोर्टेंट पॉइंट वो लिखाते हैं, बाकी तो पूरा बुक है पढ़ने के लिए। तो समुद्र नहीं पढ़ना है अपन को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ज़्यादा दुनिया भर का पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना सर पढ़ा रहे हैं, एक तो यहाँ बैठोगे ना उतने में ही नॉन टेक पूरा याद हो जाएगा आप लोग। अभी सर पढ़ाया था, मैं पीछे देख रहा था, मेरे पीछे जा फिर से क्लास ज्वाइन करके पीछे बैठने का मन कर दे रहा है तो ऐसा, लेकिन ज्वाइनिंग दूसरी जगह हो जाएगा तो दिक्कत है, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो अभी कर ही लेता। मैं सोच के रखा था कि क्लास ज्वाइन करना है नॉन टेक का फिर से करके। तो ये सब है क्लास का नोट्स है, और क्लास में ऑफलाइन क्लास बैठ के जो अटेंड करने का बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास में बैठोगे उतने में ही बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि नॉन टेक में रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये सब रहता है। और डिप्लोमा वाले हाँ, और डिप्लोमा वाले लोग आप लोग अंडर एस्टिमेट मत हो यार। पता है एक्चुअली क्या होता है, हम लोग डिप्लोमा वाले बीटेक वाले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैडम जितना पढ़ा रही है उतने को आप लोग प्रैक्टिस करो बस जाके, क्योंकि मैडम ठीक ठाक पढ़ा देती। मैं तो देखता हूँ कि बहुत अच्छा नोट्स है मैडम का। जितना जैसे सीनियर लोग बोलते थे कि क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस बहुत टफ है, ऐसा बोलते थे, तो वैसा कुछ नहीं है ना। जो टफ सेक्शन है ना मैडम पढ़ा रही है उसको जाके प्रैक्टिस बस करना है। क्वेश्चन करवाते हैं ना उसको प्रैक्टिस करो आप लोग। स्ट्रक्चर में आराम से कमांड आ जाएगा, एकदम डरने वाली बात नहीं है। तो मैं भी डिप्लोमा करके ही आया, तो फिर उसी समय थोड़ा पढ़ना चालू किया था, तो मैं भी डरता था, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना वो फिर फियर हटते जाएगा। कई लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में जो डिप्लोमा वाले लोग भी स्कोर करते हैं, तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि डिप्लोमा बीटेक में कोई खासा अंतर नहीं रहता। स्ट्रक्चर का पार्ट का साइड हो जाता है, बाकी वही पढ़ते हैं और कुछ नहीं। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है ना, तो डरने वाली बात नहीं है। जहाँ पे हिंदी कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इंग्लिश कनेक्ट नहीं कर पा तो हिंदी पोर्शन देख लो। मेरे भी होता है क्योंकि डिप्लोमा वाला हूँ, तो वो सब होता है। डरने वाली बात नहीं है कि अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस बस करो, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो बीटेक एमटेक किसी को भी पछाड़ सकते हो आप लोग। डिप्लोमा का हूँ तो उसको साइकोलॉजिकली पीछे लेके नहीं चलना। हाँ। हमारे पास कई उदाहरण है जो डिप्लोमा वाला डिग्री किया यही कोचिंग करते करते, उसका जेई नहीं निकला और फिर एई क्रैक किया सीएससीबी में। देवेश साहू करके हमारा स्टूडेंट है, तो उसका जेई क्रैक नहीं हुआ, बट उसे के 2-2.5 महीने के बाद में एई का पोस्ट आया, सीधे एई क्रैक किया। इन बिटवीन वो क्लास करते करते इंजीनियरिंग कर रहा था। तो बस ये सोच का अंतर है। जैसे अभी पीएचई में 9th रैंक में लड़का है रामविलास यादव, वो डिप्लोमा बैकग्राउंड से है, हमारा स्टूडेंट है, मेरे साथ पढ़ा है ना, रामविलास हाँ, पढ़ा है। तो अगर आप सोचोगे तो दिक्कत है, और नहीं सोचोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच करके भाई देखो, डिप्लोमा इज ऑल्सो इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का ही तो वो है ना, कुछ अलग चीज छोड़ना है। उसमें अपने आप को भय में रखना, डर में रखना कि मैं इंजीनियरिंग वालों से कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा, वो मन से बस हटा दो। बाकी पढ़ाना हमारा काम है कि दोनों काम एक तराजू में लेके चलते हैं, एक जैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। रामविलास बैठे रहता था तो इंडिया बीट्स का क्वेश्चन लगाते रहता था, हम लोग देखते थे क्या है भाई करके। तो वो ना शुरू से सिंसियर है वो, मतलब हम लोग साथ में बैठते थे रामविलास के साथ, तो मैं तो उससे सीखता हूँ बहुत सारी चीज़, उसी समय सीख रहा था मैं उससे। तो वो है कि वो डिप्लोमा वाला है, बीटेक नहीं किया है, बीटेक भी नहीं किया है, तो वो भी एकदम डरने वाली बात नहीं है। आप लोग कंसिस्टेंट बस प्रैक्टिस बस करो, फ्रीक्वेंट ना प्रैक्टिस करो। और सर जब यहाँ टेस्ट सीरीज होता है ना, टेस्ट सीरीज को सीरियस लेना बस, क्योंकि टेस्ट सीरीज ऐसा है कि फियर हटाते जाएगा। और मैं ऐसा होता है कि जैसे पेपर देना है, अभी WRD PWD मेरा नहीं हुआ है ना, तो फिर 3 दिन तक कोमा में चले गया था मैं। क्वेश्चन मिला है ना, खाना पीना छोड़ दिया था। मेरा साइड वाला रहता था दोस्त, वो मेरे के लिए क्राल पाउडर पिला रहा है, अरे भाई 3 दिन बाद मैं उठा तो 3 दिन WRD का बचा था, मतलब बचा था पेपर। फिर उठा, फिर पढ़ना चालू कि हाँ यार और तो ऑप्शन नहीं है अब एक भी ऑप्शन नहीं है, लास्ट है, इसके बाद तो अभी फिर इंतजार करना पड़ेगा। अब सामने दिख रहा है उसी को करना है अभी फिर हल करके। उस समय RRB का भी रिजल्ट नहीं आया था, 20 तारीख को पेपर दिया। उसके बाद ना वहाँ भी झगड़ा हो गया था मेरा एग्जाम हॉल में, तो वहाँ मैडम के साथ कहा सुनी हो गया था। उसके बाद पैनिक हो गया था मैं, फिर जैसे तैसे 10-15 मिनट इन्विजिलेटर के साथ लड़ डाला था, मतलब पंखा चल रहा था, पंखे में कट रहा था, लाइट चालू हो गया, पंखा बंद करो बोल के, तो उधर इन्विजिलेटर लड़ाई कर रहा है, ये लड़ रहा है, तो वहाँ 5-7 मिनट लड़ने में निकल गया। तब मैं क्या करूँ यार करके, फिर ना शांत के अपने आप को अब ऐसे ही बनाना है पेपर करके
अब तो कुछ ये कहा नहीं जा सकता। अब बोला दो सीट आगे कर दो, नहीं यहीं पे बैठना है, वो चिढ़ गई थे मेरे से। उसके बाद फिर ऐसे ही बनाना है करके फिर बनाना चालू किया फिर। हाँ, लेकिन ना पेपर बनाने के एक पैटर्न मैं अपना फॉलो करता था कि शुरू के ना मतलब यहाँ टेस्ट सीरीज में ना एक्सपेरिमेंट कर देता था कि कैसे करूँ यार तो अच्छा स्पीड में, क्योंकि अभी 100 नंबर वाला पैटर्न है ना, उसमें आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी चाहिए। और जिस टाइप का भी क्वेश्चन का लेंदी पूछ रहा है, टफ नहीं रहता, लेंदी रहता है, तो लेंदी है ना तो उसको स्पीड से टैकल करना है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज, वो अपने आप को तैयारी चैलेंज करना पड़ेगा, चैलेंज है सॉरी। तो अपना क्या करना है कि शुरू के 1 घंटा 15 मिनट मैक्सिमम टाइम देना है एक राउंड खत्म करने। मैं अपना बताता था, आप लोग अपना अपने हिसाब से कर सकते हो, बट अपना मैं बता रहा हूँ कि 1 घंटा 15 मिनट एकदम मैक्सिमम टाइम है कि एक राउंड कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन खत्म कर देना। क्योंकि एक राउंड में 1% फार्मूला में यूज करता था कि 1% भी डाउट है क्वेश्चन में तो उसको छोड़ के आगे बढ़ूंगा, गोला मार दूंगा, उसमें पैनिक नहीं होने की क्वेश्चन छूट रहा है। जब एक राउंड जब कंप्लीट बन जाता है ना तो दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि हाँ यार बहुत बना लिया हूँ अब तो। उसके बाद जब सेकंड राउंड में जो डाउट वाला क्वेश्चन पकड़ता हूँ तो फिर वो क्लिक करना चालू होता है, नहीं तो पहले इसमें डाउट वाला क्वेश्चन को पकड़ पैनिक हो जाता है, बन नहीं रहा, तो फिर वही टाइम पास करना। तो पेपर जो चेक सेट करने वाले हैं तो उन लोग जानबूझ के फंसाने के लिए वैसे करते हैं। तो अपने को क्या करना है, जो मतलब एक ही दिखते ही बढ़ रहा है, जो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उसको पहले अटेम्प्ट करो। 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15, अब उससे कम जितना भी कर सकते हो। 1 घंटा मैक्सिमम 15 मिनट में लेता था, है ना। उसके बाद 15 मिनट OMR बबलिंग करने में लगता है, लेकिन एक थोड़ा सा केयरफुली बबलिंग करना पड़ता है, क्योंकि एक बार बबलिंग कर रहे हो तो एक साथ फिर लड़ी टाइप का पूरा गलती हो जाएगा। तो एक ठो पिक कर करके हाँ तो ऐसा आपने को फिर ना वो करना है बबलिंग करना। उसके बाद लास्ट जो आधा घंटा है तो उसमें एकदम 15-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ज़्यादा लगता है जो एकदम कैलकुलेटेड पार्ट रहता है, तो उसको टेकल करो फिर। तो उससे क्या होता है फिर ना ऑप्टिमम लेवल पे आप अपना एग्जाम का परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, लेकिन ना अटेम्प्ट हाई रखना है ना। अटेम्प्ट ना ऐसा है कि ना मैं 99 अटेम्प्ट करके आ गया था WRD, और वहाँ के PWD और PHE में तो 85-86 में लटक गया था, नहीं परफॉर्म करके स्लो बनाया। व्यापम में नहीं हायर अटेम्प्ट करोगे तो चांसेस घट जाते हैं। अब ऐसे ही तुम बाहर हो जाओगे, क्योंकि इतना वेरिएशन हो रहा है, व्यापम में उल्टा पुल्टा आंसर ले देते हैं, है ना। तो रिस्क का फैक्टर आ जाता है कि एकदम फिक्स अटेम्प्ट कम अटेम्प्ट करो। तो आप लोग एटलीस्ट 95 प्लस तो अटेम्प्ट करने की अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि 95 प्लस तो मेरे अटेम्प्ट करना ही करना है। उसके बाद फिर आप लोग का गिरे हुए 15-16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन गलत होगा तो आप रेंज में आ जाओगे 75 प्लस में। तो ये एक है कि ना इस टाइप का थोड़ा मैं अपना स्ट्रेटेजी करता था, तो इससे ना ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपना इफिशियंसी। तो मेरा सबसे मतलब WRD 2022 के बाद अभी तक के 2-3 चीज़ सुधारा। एक तो डिसिप्लिन में पढ़ा, है ना, एक तो कंसिस्टेंट मेहनत करना है, छोड़ना नहीं है बस। कितनों भी बड़े मेरे आइट साइड वाले बोलते थे कि यार अब तो इतना पढ़ लिया यार, कितने साल तक और पढ़ते थे। गाँव में जाता था तो क्या करा था सर, ऐसा वाला चलता है तो बस पढ़ा था, अभी तक पढ़ते अच्छा सर, ऐसा वाला चलता है, हाँ पढ़ते अच्छा, क्या बोलूँ मैं, है ना। तो ऐसा टाइप का होता है। तो गाँव वाले लोग भी थोड़ा से वो करना चालू करते हैं जब तक नहीं निकला, है ना। लेकिन अभी सिलेक्शन हो गया, अब गाँव जाता हूँ, अरे सिलेक्शन हो गया यार, इंजीनियर बन गया। अब गाँव में क्या बहुत बड़ा हो जाता है ना। अब मेरे पापा जा रहे हैं बाहर में तो थोड़ा से बाकी लोग बोल रहे तो पापा को प्राउड फील हो रहा है ना। तो यही चीज़ यही दिन के लिए पढ़ना है अपने को। मम्मी पापा को एटलीस्ट जो होप रखे है ना, तो आपको उसको रिफ्लेक्ट करके देना है कि नहीं मेरे को लगाना है, सिंसियर पढ़ना है। क्योंकि घर वाले आपके ऊपर इतना पैसा वो कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका तो कुछ तो करना पड़ेगा अपने एंड से, है ना। हाँ, लेकिन कंटिन्यू लगे रहना है, जब तक नहीं निकलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं पढ़ना, ये बस। क्योंकि ऊपर वाला ना पूरा आपको नहीं छोड़ेगा। अब मेरा अगर WRD 2022 में लग जाता तो मैं तो इतना इनडिसिप्लिन था कि वहाँ भी करता। ये तो छोटा प्रेशर एग्जाम है, वो तो एक्चुअल में जब ज्वाइनिंग होने के बाद इतना बड़े मंत्री अधिकारी का प्रेशर आता है ना, तो वो बड़ा टास्क हो जाता है। तो यहाँ नहीं हुआ तो चल, एक तो मेरे लिए एडवांटेज हुआ कि अपने आप को ना बहुत इंप्रूव किया, कि थोड़ा डिसिप्लिन किया, हर चीज़ कंसिस्टेंसी, तो ये सब ना मेरा आगे का काम आएगा। तो वो सब चीज़ होता है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं हो रहा है सिलेक्शन तो भी अच्छा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेरे को बहुत सारा चीज़ सिखाया, अपने अंदर इतना मेच्योरिटी लाया कि फेलियर ना बहुत सारा चीज़ सिखा देता है। मतलब जो प्रेशर है, टेंशन है ना, सहने का वो सिखा देता है। बहुत टेंशन में आता था, डिप्रेस हो जाता था, शुरू में तो 2-3 महीने तक डिप्रेशन में, अरे यार क्या करूँ यार, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार डाला, है ना। इतना तैयारी करने के बाद भी, क्योंकि लास्ट तक 3 घंटा 2 घंटा जो है ना उसको अच्छा से यूटिलाइज करने आता नहीं ना, शुरू में एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो ये सब चीज़ होता है। तो
बस ना फेलियर है ना, तो थोड़ा 2-3 दिन लगता है, फिर ठीक लगना चालू हो जाता है धीरे धीरे। अब ऐसा हो गया, अभी नहीं भी होता तो भी एक दिन टेंशन में, अरे छोड़ ना यार अगले दिन से फिर देखते हैं, ऐसा टाइप का हो गया है। तो वो सब चीज़ होता है। तो कोई सवाल है तैयारी से संबंधित? हाँ, कोई क्वेरी है तो पूछो आप लोग। कोई क्वेरी नहीं पूछेंगे? नहीं पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आप ही लोग के बीच से हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई तैयारी से संबंधित सवाल है आपका? नहीं है तो सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत बहुत Thank you, sir. धन्यवाद वीरेंद्र, थैंक यू सर। अच्छा लगा तुम्हें आज। थैंक यू सर।